आप अगर भिवंडी शहर में रहते हो तो मुआवजा नहीं है, और MMRG में रहते हो तो उसको मुआवजा है। ये कौन सा न्याय? ये सब गलती इस महानगर पालिका की, जिसने 20 साल में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। DP प्लान अगर आपको पास करना है तो पहले ये पॉलिसी बनाइए कि किसी भी भिवंडीकर की जमीन वो अपने शहर के लिए देता है तो उसको मुआवजा जो है सिर्फ TDR नहीं मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मार्केट रेट पे ही मिलना चाहिए। देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों की आदत होती है भिवंडी में कुछ भी हुआ तो रईस है। ये DP प्लान आया है और ये सिर्फ ड्राफ्ट है। DP प्लान के को लेके बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं, जैसे मैंने आमपाड़ा में देखा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब लॉन्ड्री के पुराने तरीके को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री, जहां आपको स्टीम आयरन, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन के साथ साथ कस्टमाइज सर्विस भी मिलेगी। साथ ही पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। इनके मोबाइल ऐप से आप आसानी से सर्विस बुक कर सकते हैं। आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप, बागे फिरदौस, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं आए भिवंडी ईस्ट के MLA रईस के ऑफिस में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वो इसलिए कि 3 तारीख को एक परिवर्तन सभा है शांतिनगर किचिन चौक पर, और इसी ताल्लुक से जो है यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके अंदर जैसे MLA रईस शेख ने बताया कि इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आज़मी आने वाले हैं, और इसके साथ में एक खास अतिथि आज़ाद प्रतापगढ़ी भी जो है यहाँ पे आएंगे इस सभा में। इस सभा का आयोजन जो है भिवंडी ईस्ट की समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है। काफ़ी जो है विशाल रैली निकाली जाएगी, बाइक रैली निकाली जाएगी। साथ साथ में एक खास बात यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रही कि DP ताल्लुक से जो भी भिवंडी के अंदर जो DP प्लान आया है उसके ताल्लुक से जो है बात हुई है, जिसके ऊपर विस्तार से MLA साहब ने चर्चा की। और कहाँ पे रोड ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितना लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, फॉरेस्ट अगर एक्वायर है तो उसके ऊपर क्या होगा, तो इस सारे मामले में भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। इसमें क्या कहेंगे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई किस वजह से? सबसे पहले तो मैं मेरे तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करूंगा कि भिवंडी समाजवादी पार्टी की दावत पे आप सब यहाँ पे आए, और आप सबसे आज आपको इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए। समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर की तरफ से कल परिवर्तन सभा एक ली जा रही है KGN चौक भिवंडी शांतिनगर में, और ये परिवर्तन सभा में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आज़मी साहब आ रहे हैं। आपने शहर में देखा होगा कि इस परिवर्तन सभा को लेकर बहुत उत्साह है। समाजवादी पार्टी ने जो 4 सालों में काम किया है भिवंडी शहर में, और जिससे लोग बहुत ही प्रभावित है, उस काम को लोगों के बीच रखने के लिए, और महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है, चाहे वो मराठा आंदोलन हो, चाहे जो वातावरण बना है जिसमें मुस्लिम रिजर्वेशन की बात नहीं की जा रही उस विषय पे हो, ऐसे कई मुद्दों को जो महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी रखना चाहती है। अपना घर भिवंडी जो समाजवादी पार्टी का घर है, वहाँ पर जनाब अबू आसिम आज़मी साहब और हमारे तमाम नेताओं के ज़रिए हमारे पार्टी के विचार रखे जाएंगे। इसलिए इस सभा को हमने बुलाया, और बड़ी तादाद में भिवंडी शहर के शहरी वहाँ पर शामिल होंगे। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से कॉर्नर मीटिंग्स ली गई है, समाज के बीच जाने की कोशिश की गई है। समाज में जिस तरह से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो काम हम चाहते हैं कि कल से जो सभा चालू होगी आने वाले 1 साल तक समाज के बीच हम रखें। कल की तैयारियों को लेकर इस तरह से देखा जाए, सुरक्षा की सवाल करते हैं, क्योंकि हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि बाईपास पे जो है आप आसिम साहब का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि बाइक जो सवार रहते हैं, बाइक रैली निकालते हैं, उसमें काफ़ी उलझन हो जाती है। इसको लेकर क्या नहीं, हम तो सभी कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पिछली बार भी जब रैली निकली कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई समाजवादी पार्टी की रैली में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से, देखिए हर राजनीतिक पार्टी के जब नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, लेकिन संयम बरती जाएगी और अच्छे से ये रैली होगी। मैं पूरे शहर को विश्वास दिलाता हूँ। रईस भाई, DP प्लान को लेकर जो है आपके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि
भिवंडी शहर का इस बार जो डीपी प्लान लाया गया है उसमें आमदार जो है अपने कुछ लोगों को आर्थिक फायदा उसमें फायदा पहुंचा है, इसमें क्या सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों की आदत होती है भिवंडी में कुछ भी हुआ तो रईस शेख। इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। डीपी प्लान जो बना है वो भिवंडी महानगर पालिका ने बना है। ना हमारी राज्य में सत्ता है, ना ही महानगर पालिका में अब तो सत्ता है। ये सब बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं डीपी प्लान के ताल्लुक से अपने विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं महानगर पालिका से और शासन से लेखी रूप में बहुत ज़ोरदार तरीके से ये डिमांड करता हूँ कि डीपी प्लान में अगर किसी की भी ज़मीन जाती है या उस ज़मीन के ऊपर किसी का घर है, वो घर की ज़मीन उसकी हो या ना हो, जिस तरह से मुंबई में उसको मुआवजा मार्केट रेट पे दिया जाता है। डीपी प्लान अगर आपको पास करना है तो पहले ये पॉलिसी बनाइए कि किसी भी भिवंडीकर की ज़मीन वो अपने शहर के लिए देता है तो उसको मुआवजा जो है सिर्फ टीडीआर नहीं मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मार्केट रेट पे ही मिलना चाहिए। और यही वजह रही कि पिछला डीपी बिल्कुल नाकामयाब हुआ। डीपी प्लान तो आपने बनाया लेकिन 5% से भी कम डीपी प्लान इम्प्लीमेंट हुआ। सिर्फ सरकार को जहाँ जहाँ ज़मीनें लेनी थी एसटीपी प्लान या दूसरी चीज़ों के लिए, वहीं पे जो है एक्विजिशन हुआ। डीपी प्लान इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? तो समाजवादी पार्टी ये मांग रखती है कि मार्केट रेट पे ज़मीन का मुआवजा दीजिए। जिन लोग के घर अगर यदि जाते हैं किसी रास्ते में किसी और प्रकल्प पे तो उनको घर देने की जवाबदारी इस महानगर पालिका की है। दूसरी बात, बहुत सारे रिजर्वेशन ऐसे आए हैं जहाँ पे एरर्स है, यानी गलतियाँ हैं। अभी मैं आपको एक ही रिजर्वेशन बताऊँगा, एक रास्ता बताऊँगा। आमपाड़ा के अंदर एक रास्ता बीच जो है झोपड़पट्टी में से निकाला गया है और चारों ओर से वहाँ पे रास्ता है। तो ये रास्ते के लिए लोगों ने आक्षेप किया, उस आक्षेप को यानी उस पे एतराज़ मैंने भी लिया। जितने एतराज़ हमारे दफ्तर में आ रहे हैं हम वो अपने खुद के लेटरेट पे यानी एक आमदार एतराज़ जो है महानगर पालिका को दे रहे हैं। डीपी प्लान को लेके बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं। जैसे मैंने आमपाड़ा में देखा कि कुछ लोग जाके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सही कीजिए, हमको आपके पेपर्स दीजिए। मैं भिवंडीकरों को अपील करूँगा, किसी भी दलाल से बात करने की ज़रूरत नहीं। ये महानगर पालिका आपकी है, ये सबकी मिल्कियत है। यहाँ जाइए, अपना एतराज़ दर्ज कीजिए। अगर हमको कॉपी देंगे हम भी उसका पाठ पूरा करेंगे। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि जो 10 तारीख की डेडलाइन है जब तक एतराज़ आप दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उसको भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। ये मेरी मांगनी मंडे को लिखित स्वरूप में आयुक्त को मिलेगी। तीसरी बात ये, सुनावनी बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी का भी न सुनते हुए मेरिट के ऊपर सुनावनी होना चाहिए। इन चीज़ों पे हम बहुत ध्यान देंगे। नागरिकों को जो अभी हमारी मदद की ज़रूरत है हम जो है नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे। डीपी प्लान पे किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं, मुझे खुद नहीं पता था कि डीपी प्लान में क्या होने वाला है। बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं, भाई बंधु हैं, उनकी ज़मीनों पे रिजर्वेशन आ गए। डीपी प्लान बनाते वक्त महानगर पालिका ने किसी से संपर्क नहीं किया और कर ही नहीं सकती, क्योंकि डीपी प्लान कौन बनाता है, किधर बनता है, टाउन प्लानर पुणे में बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं रहता है। ये डीपी प्लान आया है और ये सिर्फ ड्राफ्ट है। एक चीज़ सबको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग डर रहे कि ये फाइनल है। नहीं, इसका स्टेज बता दूँ, 10 तारीख के बाद आपके एतराज़ात महानगर पालिका के अंदर जो है आयुक्त और एक कमेटी सुनेगी। पहले ये नगर सेवक सुनते थे, अब नगर सेवक नहीं तो खुद कमिश्नर और कमिश्नर की कमेटी सुनेगी। वो एतराज़ात वो फिल्टर करेंगे, यानी उसमें से जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। आगे ड्राफ्ट सरकार के पास जाएगा, सरकार में भी सुनावनी हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। आपके दूसरे आमदार हैं उनसे भी आप संपर्क करें, MP है उनसे संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें और हम आप जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन बीच के जितने भी लोग जो घूम रहे होंगे कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, इस पर आप बिल्कुल विश्वास न रखिए। कॉम्पनसेशन पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम ज़ोरदार तरीके से कहेंगे कि हमारे शहर के अंदर सिर्फ TDR देकर नहीं बल्कि मार्केट रेट देकर ही ज़मीन एक्वायर की जाए। दूसरा, हमारे गोर गरीबों के घर जो इसमें कभी अगर टूटते भी है तो उन सबको भी मुआवजा मिलना चाहिए। मुंबई में रहने वाला शहरी भी हिंदुस्तानी है, महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र का है, और भिवंडी में रहने वाला भी शहरी वही है। मुंबई के स्तर पे यहाँ पर पॉलिसी बनाना चाहिए। वैसे शहर में ये चर्चा है कि पिछले 2 बार से जब डीपी में लोगों की जो जमीनें गई है, जो जगह गई है, तो उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला और इसीलिए अब जो है लोगों को ज़्यादा एतराज़ दिख रहा है।
तो जैसे कि आपने कहा कि उसकी जमीन हो या ना हो, मतलब लैंडलॉर्ड हो या ना हो, अगर कोई रह भी रहा है तो उसको मुआवजा मिलेगा, तो इस बात ये बात की पुष्टि कर रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मिलना चाहिए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, जब आप मुंबई में एक न्याय लोगों को दे रहे कि अगर ज़मीन ले रहे हो तो ज़मीन वाले को मार्केट रेट का पैसा दे रहे हो, अगर उसके ऊपर किसी का घर है, दुकान है, कारखाना है, तो वो स्ट्रक्चर वाले को भी पैसा दे रहे हो। तो अगर मुंबई में रहने वाला शहरी है उसको एक न्याय, और भिवंडी में रहने वाला एक शहरी उसको एक न्याय कैसे हो सकता है? रही बात कि ये सोच ये महानगर पालिका ने कभी नहीं लाई, ये सोच पर ये महानगर पालिका ने कभी काम नहीं किया। कॉम्पनसेशन पॉलिसी क्यों नहीं बनाई 20 साल में? 20 साल में ये महानगर पालिका ने कॉम्पनसेशन पॉलिसी नहीं बनाई, पीएपी पॉलिसी नहीं बनाई। पीएपी पॉलिसी का मतलब होता है कि जिसका प्रोजेक्ट होता है, जो रास्ते के ऊपर घर जिसका टूटता है, उसको कैसे मुआवजा देंगे आप? दोनों पॉलिसी राज्य शासन की बनी है, एमएमआरडी की बनी है, दोनों पॉलिसी बीएमसी की बनी है। ये कॉरपोरेशन एमएमआरडी में आता है। आप अगर भिवंडी शहर में रहते हो तो मुआवजा नहीं है, और एमएमआरडी में रहते हो तो उसको मुआवजा है। ये कौन सा न्याय? ये सब गलती इस महानगर पालिका की, जिसने 20 साल में कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई सोच नहीं रखी। इनको थोड़े पैसे जमा कर रखना चाहिए डीपी के लिए। बीएमसी में डीपी बनता है, हर साल 2,500 करोड़ रुपया रखा जाता है डीपी इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है बीएमसी वालों को, हमको रास्ता बनाना है, ब्रिज बनाना है, हमको ज़मीन एक्वायर करनी है, पैसा देना है, हमको घर तोड़ना है किसी का तो घर देना है। वही न्याय भिवंडी में मिलना चाहिए। जहाँ पर फॉरेस्ट की जमीनें हैं और वहाँ पर पिछले कई सालों से लोग का बसेरा कर रहे हैं, इस बीच वहाँ पर भी जो है प्लान को लेकर कार्य किया जाना है, तो इसमें उनका भी काफ़ी नुकसान होगा। इस पर क्या कहें? देखिए, कल ही मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को बुला के पूरी यादी ली है कि फॉरेस्ट की ज़मीन कितनी है, कहाँ पर है, और कैसे फॉरेस्ट की ज़मीन पे रिजर्वेशन डाला जा सकता है। इस सिलसिले में मंडे ट्यूसडे को मैं भी महानगर पालिका जाने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि फॉरेस्ट पे रहने वाले एक भी शहरी का घर नहीं उजड़े, बल्कि कल मैंने लीगल एडवाइस इसमें ली है। फॉरेस्ट की ज़मीन पे भी अगर घर बनता है तो मुंबई के अंदर, आरे के अंदर, अगर आप देखें जहाँ पे सम्मानित सुनील प्रभु जी आमदार है, वहाँ पे फॉरेस्ट की ज़मीन पे जो लोग रहते थे उनको भी घर दिया गया। तो ये सब मुद्दे राज्य सरकार के साथ हम लेंगे। हम कोशिश करेंगे एक भी गोर गरीब भिवंडी का है उसके घर को तकलीफ ना आए और उसको न्याय मिले।